वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 37 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा और मिफ्ताह इस्माइल वज़ीर खजाना होंगे। मरियम औरंगजेब को वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कलमदान मिल गया। एहसन इकबाल, अयाज सादिक, राना तनवीर, खुरम दस्तगीर, साद रफीक और आजम नज़ीर तारड़ भी काबीना का हिस्सा। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर और शाजिया मरी भी शामिल। असद महमूद, अमीनुल हक, तारिक बशीर चीमा और शाहजैन बुख्ती भी काबीना का हिस्सा बन गए। कमर जमान कायरा और अमीर मकाम वज़ीर आज़म के मुशीर मुकर्रर। इत्तेहादी जमातों की काबीना में 31 वफाकी वज़रा, 3 वज़ीर मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल। मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी के 9 अरकान काबीना का हिस्सा। JUI के 4, MKM के 2 अरकान। तरीन ग्रुप का 1 रुकन भी काबीना का हिस्सा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम इक़्क़ाफ़ और जमहूरी वतन पार्टी का 1 रुकन भी शामिल। ANP और BNP काबीना का हिस्सा नहीं। बिलावल भुट्टो तकरीब हलफ बर्दारी में पहुंचे मगर हलफ न उठाया। बिलावल के लंदन से वापसी पर वजारत खारिजा का हलफ उठाने का इम्कान। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ANP, BNP और मोहसिन दावड़ को वजारतें मिलने के बाद हलफ उठाने के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी काबीना नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत से तश्कील दी। उम्मीद है वज़रा और मुशीर क़यादत फराहम करेंगे और अवाम के मसाइल का हल निकालेंगे। काम काम और सिर्फ काम हमारा नस्ब ऐन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1-2 रोज में कौम से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। क़ौमी सलामती से मुताल्लिक़ पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दादू में लगने वाली हौलनाक आग ने पूरे गांव को लपेट में ले लिया। 120 घर जल गए, 4 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, मुतासिरीन की इमदाद के लिए वफाकी हुकूमत इक़दामात उठाएगी। बिलावल भुट्टो का भी आतिशज़दगी से बात पर दुख का इज़हार। दादू में मुतासरीन के लिए PGMA ने इमदादी सामान पहुंचा दिया। बिस्तर, कंबल, टेंट, तकिए, बेडशीट्स, वाटर कूलर और मच्छरदानियां शामिल। सिंध हुकूमत के हिदायत पर PGMA की जानिब से इमदाद पहुंचाई गई। लाहौर की मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ कल जलसा करेगी। इमरान खान की कारकुनों को भरपूर शिरकत की दावत। कहा, लाहौर में तारीख का सबसे बड़ा जलसा करूंगा। शफकत महमूद ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। जलसे से पहले तहरीक इंसाफ की रैली, हम्माद अजहर, फवाद चौधरी और कासिम सूरी की भी शिरकत। इमरान खान ने कहा, मुल्क पर बैरूनी साजिश के तहत अपने गुलामों को मुसल्लत किया जा रहा है। हुकूमत की तब्दीली को कबूल कर लिया तो आइंदा कोई बैरूनी दबाव का सामना करने की जसारत नहीं करेगा। साफ और शफाफ इंतखाबात के जरिए आवाम को अपने मुस्तकबिल का मौका देने के अलावा कोई चारा नहीं। इमरान खान आज रात सोशल मीडिया पर कारकुनों से खिताब करेंगे। हुकूमत का मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत्म करने का ऐलान। पेका ऑर्डिनेंस पर भी नजरसानी होगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डालेंगे, कोई चोरी नहीं छुपाएंगे। शहबाज शरीफ का फोकस सिर्फ अवाम पर है और इंतशार और अफरा तफरी का खात्मा होना चाहिए। गलत काम करने वाले को सजा जरूर मिलेगी। कानून अपना रास्ता बनाएगा। कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आए तो इंसाफ, खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हो गया। जो बात लीडर करता है अवाम उसके पीछे चल पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, मुल्क अनारकी की जानिब बढ़ रहा है। कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस से कहा, हालात इतने खराब नहीं हैं, अमूमी बात ना करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अमरीकी जज के मुताबिक अदालती फैसला ना मानने वाली हुकूमत को लोग वोट नहीं देंगे। हुकूमत का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा, आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के नहीं पाकिस्तान के सदर हैं। हल्फ की पासदारी नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। गवर्नर पंजाब में हिम्मत नहीं कि हमजा शहबाज का हल्फ ले। इंतखाबात अवाम का हक है। 2018 के इंतखाबात का खमियाजा अवाम ने भुगता है।
फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क के वजीर आजम और काबीना के ज्यादातर लोग जमानत पर हैं। जमानत मनसूख हो जाए तो जेल से मुल्क कैसे चलेगा। काबीना के हल्फ उठाने के बाद डॉलर ₹2.5 महंगा हो गया। जब तक इंतखाबात नहीं होते मुल्क बहरान का शिकार रहेगा। मौलाना फजल रहमान का इलेक्शन का मुतालिबा दुरुस्त है। प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। MKM के अमीनुल हक को दोबारा वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाया गया। फैसल सब्जवारी को बहरी उमूर की वजारत मिल गई। JUI के मौलाना असद महमूद वजीर मवासलात, मुफ्ती अब्दुल शकूर वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुकर्रर, तलहा महमूद को सैफरान और मौलाना अब्दुल वासिक को वजारत हाउसिंग की जिम्मेदारी मिल गई। शाहसैन बुगटी इंसदाद मुनशियात के वजीर होंगे। इसरार तरीन को वजीर दिफाई पैदावार बना दिया गया। एहसन इकबाल वजीर मनसूबाबंदी, राना तनवीर वजीर तालीम और ख्वाजा साद रफीक को रेलवे और हवाबाजी की वजारत मिल गई। खुर्शीद शाह वफाकी वजीर आबी वसाइल, नवीद कमर वफाकी वजीर बराए कॉमर्स और अब्दुल कादिर पटेल वजीर सेहत होंगे। सैयद मुर्तजा महमूद को सनत व पैदावार, साजिद हुसैन तूरी को ओवरसीज पाकिस्तानीज की वजारत मिल गई। एहसान रहमान मजारी वजीर इंसानी हुकूक और अब्द हुसैन भाइयों वजीर निजकारी मुकर्रर। 5 खवातीन अरकान भी वफाकी काबीना का हिस्सा। मरियम औरंगजेब को इत्तलात, शेरी रहमान को मौसमियाती तब्दीली की वजारत मिल गई। हिना रब्बानी खर वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर मुकर्रर। डॉक्टर आयशा गौस पाशा वजीर मुमलिकत बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू बन गई। शाज़िया मरी को तख्फीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वफाकी वजीर बना दिया गया। मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो का काबीना में शामिल खवातीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है कि खवातीन हर शोबे में सबकत हासिल करें। आसिफा भुट्टो ने कहा, मेहनत, लगन और उसूलों से वाबस्तगी के साथ कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। शहबाज शरीफ की काबीना में कई नई चेहरे। अयाज सादिक, मुर्तजा जावेद अब्बासी, अब्दुल कादिर पटेल पहली बार वफाकी वजीर बने। शाज़िया मरी, मुर्तजा महमूद और साजिद हुसैन को भी वजारत मिल गई। एहसानुर रहमान मजारी, आबिद हुसैन भाइयों, मौलाना असद महमूद, अब्दुल वासे भी वफाकी वजीर बन गए। मुफ्ती अब्दुल शकूर, तलहा महमूद, इसरार तरीन, डॉक्टर आयशा गौस पाशा काबीना में शामिल। अब्दुल रहमान खान कांजू और ओन चौधरी भी शामिल। नामुंतखब वज़ीर आला पंजाब 2 रोज बाद भी हलफ ना उठा सके। हमजा शहबाज ने कहा, परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली में हंगामाराई कराई, गुंडू को ऐवान में दाखिल कराया। टूटा बाजू 24 घंटे में कैसे जुड़ सकता है। कौम के साथ मजाक बंद होना चाहिए। 1 अप्रैल से वज़ीर आला का ओहदा खाली है। मुत्तहिदा अपोजिशन सब कुछ अवाम के लिए कर रही है। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे में टेक्निकी गलती नहीं, नया आईनी बहरान पैदा कर दिया। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर पंजाब को आईनी राय भिजवा दी। उस्मान बुज़दार के वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफे को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, उस्मान बुज़दार ने कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। टाइप शुदा इस्तीफे में वज़ीर आज़म को मुखातिब किया गया। ये तमाम इख्तियारात गवर्नर पंजाब के पास हैं। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई और करंट अकाउंट खसारा बड़े मसाइल करार दे दिए। रवां साल महंगाई की शरह 11.2% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा, करंट अकाउंट खसारा GDP के 5.3% तक पहुंच जाएगा। मुआशी शरह नमू 4% और अगले साल 4.2% रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फरोख्त करने की हिदायत। चीनी की कीमत भी 5 रुपए कम करके 70 रुपए किलो मुकर्रर करने की हिदायत। कहा, बाकी सूबे भी ये कीमतें मुकर्रर करने की कोशिश करें। महंगी बिजली और महंगी होने का इम्कान। मुख्तलिफ एडजस्टमेंट की मद में 42 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डालने की तैयारियां। बिजली कंपनियों ने अरबों रुपए का बोझ अवाम पर डालने की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 28 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। DCC की पेट्रोलियम मसनूआत के लिए 68 अरब 74 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। और मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरीज के क्लेम्स की अदायगी की समरी पर गौर। एलामे के मुताबिक पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने से कीमत का फ़र्क हुकूमत ने सब्सिडी के तौर पर अदा करना है।
इंटर बैंक में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। $1 184.44 का हो गया। 2 रोज में डॉलर ₹2.5 तक महंगा। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 206 पॉइंट्स की कमी। बढ़ती महंगाई में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का नोटिस इंतजामिया को तलब कर लिया। कहा अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी बच्चों के लिए इफ्तारी तक खरीद नहीं सकता। बदकिस्मती से यहाँ पर रमजान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। कमिश्नर पेशावर ने कहा महंगी चीजें बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। 7,000 दुकानों को सील, 3,000 से जायद अफराद को वार्निंग दे दी। रमजान में भी लोड शेडिंग का मसला जूं का तू। लाहौर में 8 घंटे तक बिजली बंदिश से शहरी परेशान। बिजली का शॉर्टफॉल 650 मेगावाट से बढ़ गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक सारिफीन तक बिला तातुल बिजली फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपरा का मुल्क में जारी लोड शेडिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। डेस्कोस की तरफ से कम बिजली मिलने पर शिकायत। नेपरा ने कहा लोड शेडिंग की खास वजह नाक़िस गवर्नेंस और मनसूबाबंदी का फुक़दान है। डिमांड की मनसूबाबंदी करते वक्त मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखें। लोड शेडिंग से कबल सार्फिन को बज़रिया SMS इत्तला दें। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के वकील ने इलेक्शन कमीशन से दलाइल के लिए मजीद 3 रोज मांग लिए। अनवर मंसूर ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग की इजाजत है। हर जगह फॉरेन फंडिंग का जिक्र होता है कि इस ममनुआ फंडिंग का है। ममनुआ फंडिंग मुल्क के अंदर से भी हो सकती है। दोहरी शहरियत रखने वाले सियासी जमातों को फंड दे सकते हैं। मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। फरूख हबीब ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के ममनुआ फंडिंग केस भी चल रहे हैं। सिर्फ PTI केस में रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म है तो फिर इम्तियाजी सलूक नहीं होने देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कोई अलग कानून नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आर्टिकल 63A केस में रिमार्क्स देते हुए कहा अदालत ने सेनेट इलेक्शन केस में राय दी, किसी ने इसकी पैरवी नहीं की। सियासी जमातें पार्टी इनहराफ पर न्यूट्रल क्यों हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मुनहरिफ होना इतना बड़ा जुर्म है तो वजीर आजम के खिलाफ वोट देने पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए सबसे पहले तय करना है मुनहरिफ होना दुरुस्त है या गलत। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज दरखास्त पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ ने 2019 में दरखास्त दायर की थी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा फौज और अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर बोट ट्वीट्स की छानबीन जारी है। बोट ट्वीट्स के ट्विटर हैंडलर भी हमारे पास आ चुके। मिनिस्ट्री के अंदर साइबर विंग मौजूद है। साबिका दौरे हुकूमत में डिजिटल मीडिया विंग बनाया गया। डिजिटल मीडिया विंग को बंद कर दिया गया। 21 अप्रैल को इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। PTA ने सार्फिन को आगाह कर दिया। कहा बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल पर पावर की रिकॉन्फ़िगरेशन की जाएगी। सार्फिन को रात 2 से सुबह 7 बजे तक रफ्तार में कभी का सामना करना पड़ सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म फैसला करेंगे काबीना कैसे बढ़ाई जा सकती है। असद उमर ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत को बेहतरीन रनिंग कंडीशन में मईशत की गाड़ी मिली। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड फसलें और सनती पैदावार हैं। जिस सुस्त रवि और नाहली से ये फैसले कर रहे हैं लगता है इंजन ने जल्द धुआं छोड़ना शुरू कर देना है। जहांगीर तरीन ग्रुप को विफाक में अहम ओहदा मिल गया। ऑन चौधरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर मुकर्रर। कमर जमान कायरा मुशीर बराए कश्मीर अफेयर्स होंगे। अमीर मकाम भी वज़ीर आज़म के मुशीर मुकर्रर। इमरान खान की काबीना के 3 चेहरे शहबाज शरीफ की काबीना में भी शामिल। तारिक बशीर चीमा को वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी बना दिया गया। अमीनुल हक और शाहजैन बुगटी भी वफाकी काबीना में शामिल।
ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے زاہد اکرام درانی کے علاوہ کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے. زاہد اکرام کے بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہونے کا امکان. قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا. لاہور ہائی کورٹ کے 13 ایڈیشنل ججز کی مدت ملازمت میں مزید 6 ماہ کی توسیع. چیف جسٹس عمر وندیال کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بھی شرکت. ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی خان انتقال کر گئے. وہ کافی عرصے سے علیل اور اسپتال میں زیر علاج تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفات پر افسوس کا اظہار. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا اب سینٹرل جیل کے حاضری رجسٹر کا صفحہ پلٹ چکا ہے. مجرم 4 سال ملک پر مسلط اور بے گناہ جیلوں میں رہے. دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش کرنے والے خود خوار ہو گئے. اب آئین شکن اور گھڑی چور جیلوں میں جائیں گے. حماد اظہر نے کہا حکومت بے ہنگم طریقے سے قومی خزانے کو لوٹ رہی ہے. اقتدار کی ہوس میں ملکی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا گیا. حکومت سب کرنا چاہتی ہے مگر انتخابات نہیں. ایوان میں بیٹھے لوگوں کو عوام کی حمایت حاصل نہیں. ہمارے استعفوں کے بعد ایوان بے معنی ہو چکا ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے چینی ناظم الامور کی ملاقات. وزیر خزانہ کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار. کہا سی پیک پاکستان کی معیشت کو آگے لے جانے اور دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا نئی حلقہ بندیوں کا شیڈیول سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. درخواست میں کہا نئی مردم شماری ہونے تک نئی حلقہ بندیوں کی کوئی ضرورت نہیں. 3 مئی 2018 کی حلقہ بندیوں کو درست قرار دیا جائے. الیکشن کمیشن کا شیڈیول آئین اور قانون کے خلاف ہے. پشاور کوئٹہ سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برس پڑے. بادی نیلم میں موسلادھار بارش. ندی نالوں کے پانی کے بہاؤ میں بھی اضافہ. جوب اور ہرنائی میں بھی بارش سے موسم خوشگوار. راولپنڈی اسلام آباد میں کالی گھٹائیں چھائی رہیں. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار. کراچی کے قائد آباد بچت بازار میں شہریوں اور انتظامیہ میں جھگڑا. چھریوں کے وار سے ایک شخص جاں بحق. مشتعل مظاہرین نے پتھراؤ اور پہاڑوں کو آگ لگا دی. پولیس نے 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا. سیالکوٹ کینٹ میں پیزا شاپ کے اندر جنریٹر کو آگ لگ گئی. آگ لگنے سے شاپ میں موجود سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ. ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا. واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤنے فعل کو شدید مذمت قرار دیا. کہا اسلاموفوبیا کے حالیہ واقعات سے پاکستانی عوام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو شدید دکھ پہنچا. عالمی برادری ان واقعات کی مذمت کرے. ہمیں اسلاموفوبیا کے خلاف متحد ہونا چاہیے.